चलो ठीक है। मतलब परस्यू आप लोगों ने देखा होगा, टर्निंग अटेंड भी किया होगा कि उसमें आपको बताया गया था कि लीड को जनरेट कैसे करें, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आप लोगों को, साहित्य के टेलीग्राम हो गया और लिंक्डइन हो गया, बहुत अच्छे तरीके बताए थे। इम्प्लीमेंट करोगे 100% रिजल्ट आएगा। मैंने इम्प्लीमेंट किया भी है। मैंने बहुत सारी लीड जनरेट करी भी है ना। उसके बाद लीड जनरेट करना तो सभी ने सीख लिया था। फिर कल जो अपना ट्रेनिंग हुआ था उसमें आपको बता दिया कि भाई लीड आ गई, लीड को कॉल कैसे करें, कैसे इन्वायरमेंट निकालें। तो वो चीज़ आपने कल नाइट को सीखी होगी, अगर आप लोग लास्ट ट्रेनिंग में थे। और दो लगभग 2 घंटे के आसपास ही ट्रेनिंग थी, है ना। अब सीख तो सब कुछ लेते हैं, बट मैटर करेगा कि आप लोग उस चीज़ को कैसे उतारते हो, कैसे काम करते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। हर चीज़ इम्प्लीमेंट मांगती है तभी रिजल्ट आता है। ठीक है। तो रेडी हैं भी आप ट्रेनिंग को सीखने के लिए। अब आज का टॉपिक रहेगा अपना हाइप एंड प्रमोट का। अब देखते हैं कि आप लोग कॉलिंग भी कर लोगे और सब कुछ कर लोगे, बट उसके लिए कैसे आप हाइप गेट कर सकते हो, कैसे प्रमोट कर सकते हो, वो चीज़ भी हम सीखेंगे। तो करियर ट्रेनिंग को स्टार्ट डायरी पे निकाल लो, अगर आपके पास डायरी पेन है बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी सुनो भाई, और तो क्या कर सकते हैं। हम तो हर बार वही बोलते हैं कि जैसा बीज बोओगे वही उगेगा। अगर आम का बोओगे तो आम खाओगे, अगर मतलब बबूल का बोओगे तो बबूल खाओगे। बट ये कभी आस मत करना, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ये कभी आस मत करना। तो हाइप एंड प्रमोट के बारे में चलते हैं। देखो ये टॉपिक है हाइप एंड प्रमोट, ये दोनों चीजें मिक्स में चलेगी। एक सेकंड रुकना भाई, वो ना। हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था इसलिए मैं उसका इलाज कर दी, क्योंकि ये अगर नहीं उठाता तो बार बार परेशान करता। ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना हाइप एंड प्रमोट, दोनों चीजें मिक्स में चलेगी। ठीक है। मतलब हर चीज देखो इंपॉर्टेंट होती है यार, कॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है, फॉलो भी इंपॉर्टेंट होता है। हर मतलब हर चीज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पेड़ होता है। पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे से बीज से होती है। वो छोटा सा बीज उगता उगता फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसकी जड़ें बनती है, जड़ें बनने के बाद थोड़ा और बड़ा होता है। और बड़ा होने के बाद उसके मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेज में तो पेडी बोलते हैं, बट तना बोलते हैं ना, सॉरी। हाँ, तना बोलते हैं। तना के बाद उसके शाखाएं चलती हैं, शाखा के बाद उसके बाद पत्ते लगते हैं, पत्ते के बाद फूल आता है, फिर मतलब फल बाद में फल लगता है। तो वैसा ही इस बिजनेस में है, या आम लाइफ मानो तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि हर चीज मतलब इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बिजनेस में भी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक चीज में भी अगर आप कमी रखोगे तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ नहीं होगी। चाहे कॉलिंग हो, चाहे फॉलोअप हो, चाहे एक्सवाइजेड कुछ भी हो।
हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो हर चीज को एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। तो आज का अपना टॉपिक है हाइप एंड प्रमोट। ठीक है। वैसे मेरे को नहीं पता आप लोग बीएससी पढ़े नहीं पढ़े, बीएससी में हम पढ़ते थे उस टाइम पे एक टॉपिक होता था हमारे, ट्री का ही मतलब मैथमेटिक्स में होता था, तो वहां से रिलेटेड सा लग रहा है मेरे को ये चीज। ठीक है। तो अब जानते हैं हम कि वैसे पहले तो जानते हैं कि हाइप हाइप होता क्या चीज है, हाइप बोलते किस चीज को है। तो डायरी में लिखो, हाइप बोलते किस चीज को है। डायरी में लिखो, देखो हाइप बोलते हैं, हाइप का एक नॉर्मल मतलब बताऊं तो ये है कि किसी चीज की क्वालिटी बताना, मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, या कोई भी चीज है उसकी क्वालिटी को बताना ही हाइप कहलाता है। अगर आप किसी चीज की अच्छे से क्वालिटी बताओगे, अच्छे से विशेषता बताओगे, तो क्या होगा कि वो इंसान उस चीज की वैल्यू करेगा, उस चीज की वो क्या करेगा, वैल्यू करेगा। अदरवाइज आप उसको अच्छे से नहीं बताओगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं देखता हूँ मेरी टीम में भी काफी लोग हैं, शायद आपके भी होंगे, बोलते हैं ना कि सर हमारे पार्टनर आते हैं, डे वन देखते हैं, डे वन के बाद गायब हो जाते हैं, डे टू बाद गायब हो जाते हैं। मतलब आपकी गायब होने का कारण वही है कि आप उस चीज को उसकी अच्छे से वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, या आप उसकी आप अच्छे से हाइप या कोई मतलब उसकी विशेषता नहीं बता पा रहे हो कि लोगों को भाई आगे मिलेगा क्या। मतलब अच्छे से प्रमोट भी नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो अच्छे से लिख लो डायरी में कि किसी चीज की विशेषता बताना है, किसी चीज को अच्छे से बताना है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। बढ़ा चढ़ा के बताना ही हाइप कहलाता है। अब प्रमोट क्या होता है, प्रमोट ही वही चीज होता है भाई, किसी चीज के बारे में आपने उसको बता दिया। प्रमोट का मतलब उसको दिखाना, कि जैसे मान लो कि आप मास्टर क्लास की हाइप क्रिएट करते हो, तो उसको दिखाओ कि मास्टर क्लास चीज ये है, इसमें आपको मिलेगा ये। उसके बारे में प्रमोट करो कि भाई मास्टर क्लास ये होती है, मास्टर क्लास को ये होस्ट करेंगे, वो होस्ट करेंगे, मतलब उसके बारे में उसको बताना ही प्रमोट कहलाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे अपना स्टार्टिंग करते हैं, पहली कॉल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे वैसे मैं सारे इंडिया की बताऊंगा हाइप एंड प्रमोट। हमारी स्टार्टिंग या तो पीपीटी से होती है या इन्वायरमेंटल से होती है ना। तो पीपीटी से स्टार्ट होती है, इन्वायरमेंटल से स्टार्ट होती है जब भी हम कॉलिंग करते हैं। तो उसके बारे में कैसे हाइप गेट करें। अब देखो जैसे मान लो आप कॉलिंग करते हो, कॉलिंग करते से कल सर ने भी बताया था ना कि आप मतलब कि चीज़ों की, जैसे मैंने 10 लोगों को वीडियो सेंड किया है, उनमें से मैं 8 को सेलेक्ट करूंगा। तो वहां पे आप उसको अच्छे से हाइप गेट करो उस चीज़ की, कि देखो डियर मैंने 8 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अभी मेरे को ओनली फॉर दो दो लोगों की नीड है। अब 2 लोगों की नीड तो है मेरे पास, अब मेरे को नहीं पता कि आपका उसमें आएगा कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो और बहुत सारे नंबर हैं, है ना। और मेरे साथ बहुत सारे नंबर है। अगर आप उस टाइम तक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे दो, पर्टिकुलर टाइम मतलब जैसे कि आप 20 मिनट में या 30 मिनट अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे, तो सॉरी टू से मैं आगे नहीं करा पाऊंगा। मतलब ये होगी एक अच्छी वाली हाइप होगी, ना तो आज में आपने इसमें कोई ओवर दिया, ना कोई इसमें आपको बढ़ा चढ़ा के बोला। मतलब ऐसे आप आगे इस हाइप को बना सकते हो। ठीक है। अब मास्टर क्लास आती है, तो मास्टर क्लास में कैसे हम हाइप क्रिएट करें, है ना। अब जैसे मास्टर क्लास में हाइप क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि आपकी पीपीटी हो गई या इन्वायरमेंटल हो गई, तो आप मास्टर क्लास में पहुंच गए, अगले ने बोल दिया कि मेरे को आगे करना है। अब मास्टर क्लास से कैसे हम हाइप क्रिएट करें, कैसे हम मास्टर क्लास को प्रमोट करें। देखो मास्टर क्लास की हाइप की बात बताऊं तो हाइप में ये बताओ कि भाई मास्टर क्लास में आपको कोई काम नहीं बताया जाएगा। अगले को बोलो कि देख डियर अगर आपने मास्टर क्लास को पूरा अटेंड नहीं किया, मतलब हाइप का मतलब होता है अर्जेंसी क्रिएट करना भी होता है, मतलब फियर ऑफ लॉस होने का डर भी दिखाओ। उसको बोलो अगर आपने मास्टर क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया या लास्ट तक अटेंड नहीं किया, तो आपका आगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका आगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं चाह कर भी आपका आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाऊंगा। अब मेन बात आती है कि मास्टर क्लास में आपको प्रमोट किस चीज का करना है। मास्टर क्लास में प्रमोट करना है पहले तो जो मास्टर क्लास का होस्ट है, जैसे दिवांशु शर्मा सर है, दिवांशु शर्मा सर का प्रमोट करो अच्छे से। अब जैसे दिवांशु सर का प्रमोट क्या करना है, दिवांशु सर का प्रमोट करो। दिवांशु सर की मतलब सर का बारे में बताओ कि सर है कहाँ से, दिवांशु सर है क्या चीज़, मतलब सर की क्वालिटी बताओ वहाँ पे कि दिवांशु सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दिवांशु सर ने आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। 4 4 5 साल पहले सर के पास अनुभव है। दिवांशु सर का आज की बताओ इनकम बताऊं तो 1 से 2 लाख रुपए सर की इनकम रहती है। मतलब ये चीज़ें सर की प्रमोट होगी।
अब मास्टर क्लास का एक पोस्टर भी होता है, उस पोस्टर को भी आप प्रमोट कर सकते हो कि देख डियर, अगर तू इस मास्टर क्लास में आएगा तो तेरे को ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब प्रमोट की बात बताऊं तो प्रमोट तो हो गया दिवस, मतलब होस्ट को प्रमोट करना होता है उसके अंदर। अब हाइप उस चीज की हो गई उसके अंदर कि भाई देख, तू पूरा सेशन नहीं देखा, पूरे सेशन में आपको मैं चीजें पूछूंगा, अगर तू नहीं बता पाया तो तेरा आगे रजिस्टर कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में एक सीक्रेट कोड बताया जाए, उसकी आपको हाइप क्रिएट करनी है। अब ये तो मत बताना कि लास्ट में आपको एक ये कोड बताया जाएगा। देखो, कोड बताने से क्या होता है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं, लास्ट का कोड देख लेते हैं। तो आप बताना कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज बताया जाएगा। अगर आपने उस सरप्राइज को मेरे को अच्छे से नहीं बताया तो फिर आपको मैं आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाऊंगा। तो जो कोड आता है ना, उस कोड को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करना है आपको, उसकी भी अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है आपको। ठीक है। फिर मास्टर क्लास के हाइप का मतलब ये होता है उसमें कि भाई आप तरीके बताओ कि आपको मास्टर क्लास में कोई काम नहीं बताया जाएगा, बट मास्टर क्लास में आपको 5 ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिनके माध्यम से आज हजारों लोग हमारी सोसाइटी में, हजारों लोग कमा रहे हैं पैसा। तो आप भी डियर उन तरीकों को अप्लाई करके आने वाले टाइम में, जो मैंने आपको 4 दिन का टाइम दिया है, उसमें आप उन्हीं तरीकों में से एक तरीका अपना भी रहेगा। तो मेरे को बताइए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब मास्टर क्लास के बारे में हाइप क्रिएट वगैरह हो गया ना, अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया तो जिनका वीडियो होना वो थम कर सकता है, अदरवाइज तो चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो ठीक है। अब देखो, मास्टर क्लास के बाद आता है डे वन, आता है डे वन की कैसे हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, डे वन की कैसे हाइप क्रिएट करनी है अब बोलना। अब देखो, मास्टर क्लास पूरी हो गई, मास्टर क्लास के बाद आपने फॉलोअप ले लिया। फॉलोअप जैसे आप लेते हो, तो फॉलोअप का अपना टॉपिक नहीं तो नहीं बता पाऊंगा, बट अब जैसे उसका इंटर होगा डे वन के लिए। तो डे वन अपना बेसिकली देखो, वहां पे एक चीज का भी ध्यान रखना, नोट कर लो कि पर्सन की प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम का मतलब है कि पर्सन जेन्युइन है या, मतलब जेन्युइन है कि नहीं। जेन्युइन का मतलब होता है जैसे मान लो अगर कोई हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब पर्सन है। मान लो कि अपना डे वन होता है 4 बजे। अगर वो पर्सन 4 बजे, मान लो कोई जॉब पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ, अगर वो उस टाइम पे आपको लगता है कि वास्तव में इसका प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि 4 बजे अगला अगर अटेंड नहीं कर पा रहा तो नहीं कर पाएगा, उसको ये जबरदस्ती में स्टॉप नहीं कि 4 बजे करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर बहाना बना रहा है, जैसे मान लो कहीं बोलते हैं कि मैं 4 बजे अटेंड कर लूंगा, उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठा रहे हैं या कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो वहां पे आपको एक चीज फाइंड आउट कर लेना, गद्दों पे मेहनत नहीं करनी है। सिंबल से बात है, घोड़ों पे मेहनत करनी है। गद्दों पे मेहनत करोगे तो गद्दा अपने से आपको बना देगा, पहले ही बता देता हूँ। इसीलिए तो अपना जो ईगल क्लब का टर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा टर्निंग सिस्टम है। 4 दिन का फलन चलता है। 4 दिन के फलन में अच्छे से होस्ट आते हैं और अच्छे से मतलब इतना अच्छा बता पाते हैं। अगर उसमें भी अगर आप गद्दों पे मेहनत कर रहे हो ना, तो सिंपल से बात है, आने वाले टाइम में आपको भी वो गधे बना देंगे। तो घोड़ों पे मेहनत करनी है आपको। अगर आपका पसंद घोड़ा होगा तो वो अच्छे से आपको, जो आप हाइप क्रिएट कर रहे हो, प्रमोट करें, उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो। ठीक है। अब देखो, डे वन में कैसे प्रमोट करें, डे वन में कैसे हाइप क्रिएट करनी है। डे वन में प्रमोट की बात बताऊं तो सबसे पहले प्रमोट करो, डे वन का पोस्टर प्रमोट करो कि देख डियर, आपने मास्टर क्लास देख लिया, मेरे को काफी अच्छा लगा। अब आपका आगे इंटर होगा डे वन में। ठीक है। डे वन का पोस्टर आता है, उसको प्रमोट करो। पोस्ट में जैसे होस्ट है अमन गिल सर है, अमन गिल सर की अचीवमेंट प्रमोट करो पहले तो। अमन अमन गिल सर है, अमन गिल सर की एज प्रमोट करो कि देख डियर, आज के टाइम मेरे को बता, बाहर मार्केट में ऐसा कोई चीज है क्या जो 20-21 साल की उम्र में इंसान अगर लाखों रुपए कमा रहा है। अमन सर की बात बताओ, अमन सर की ये एज है। अमन सर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अमन सर ने आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बट आज अमन सर है ना, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। और अमन सर की इनकम की बात बताऊं, ये इनकम है जितनी भी सर की इनकम है। और अमन सर का लेवल के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये होता है प्रमोट। अमन सर की इंस्टाग्राम आईडी को प्रमोट करो। जैसे अमन सर अभी घूमने गए थे, दुबई गए थे, ओमान गए थे, तो उन चीजों को प्रमोट करो, उसको दिखाओ कि ये पर्सनैलिटी है जो तेरे को आज डे वन में बताएगी, डे वन में आपको सिखाएगी। तो ये हो गया सर का प्रमोट हो गया। अब हाइप कैसे क्रिएट करनी है, हाइप ऐसे क्रिएट करनी है। देखो डियर, आपने मास्टर क्लास देखी, आपने कोड बताया, मेरे को काफी अच्छा लगा। अब डे वन में देखो आपको बताया जाएगा कि जो आपने 5 तरीके मास्टर क्लास में देखे थे, उन्हीं में से अपना एक डेवलप किया हुआ तरीका आपको डे वन में सीखने को मिलेगा।
मास्टर क्लास में दिवांशु सर ने आपको 5 से 6 तरीके बताए थे। उन्हीं तरीकों में से डे वन में आपको अमन गिल सर एक डेवलप किया हुआ तरीका बताएगा, डेवलप किया हुआ एक बिजनेस मॉडल बताएगा आपको, जिसके माध्यम से आने वाले टाइम में आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, डे वन में भी देखो काम नहीं बताया जाता है। आप अगर ये बोलोगे कि सारा काम क्लियर हो जाए उसको बताना, डे वन में आपको देखो पहले तो ये बताया जाएगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे कितनी जनता है, कौन से सोशल मीडिया पे कितनी जनता है। ठीक है, उसके बाद बताना कि अपना जो मेन प्रोजेक्ट रहेगा उसका आपको बेसिक क्लियर किया जाएगा डे वन में। अगर आपने डे वन मिस कर दिया तो डीर आगे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। डे वन आपका आगे आगे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लोगों की कोई कमी है नहीं। क्योंकि मैं, सिंपल सी बात है, पहले ही बोल दिया करो अगले को कि मैं गद्दू पे मेहनत न करके मैं घोड़ों पे मेहनत करता हूँ हमेशा। हमारी सोसाइटी बहुत लोगों को सपोर्ट करती है, बट हमारी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी को लगता है, जो मेरे को लगता है ना कि ये पर्सन अच्छा है, जेन्युइन है, उसी पे हम अपनी जी जान लगा देते हैं उसको आगे बढ़ाने। तो डे वन के बारे में इतना ही हाइप क्रिएट करनी है। ये बढ़ा चढ़ा के मत बोल देना ज्यादा कि ये होगा वो होगा, सिंपल सा बताना। डे वन में देखो डियर, आपने जो मास्टर क्लास देखा उनमें से आपको डेवलपमेंट किया हुआ तरीका या डेवलप किया हुआ मतलब बिजनेस मॉडल मिलेगा, जिसमें आपको उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सीखने को मिलेगा। और उसमें भी लास्ट में आपको एक सीक्रेट सरप्राइज बताया जाएगा। अगर वो सरप्राइज मेरे को बताओगे तभी आपका आगे रजिस्ट्रेशन होगा। तो मेरे को बताओ, डे वन के बारे में हाइप क्लियर हो गई? चलो ठीक है, हो गई। अब आता है, हम चलते हैं डे वन के बाद सिंबल से बाद डे टू आता है, बट 8 बजे वाली टर्निंग आती है, तो सेम प्रोसेस। 8 बजे वाली टर्निंग का देखो टॉपिक डिफरेंट होता है हर दिन। तो 8 बजे वाली टर्निंग के बारे में यही हाइप क्रिएट करनी है। जो भी होस्ट आता है उस होस्ट के बारे में सिंपल सा बताओ पहले कि वो है कहाँ से, वो पहले क्या करता था, अभी क्या करता है, उसके लेवल के बारे में बताओ, उसके इनकम के बारे में बताओ, उसके बारे में अच्छे से बताओ। और जो 8 बजे वाली टर्निंग का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बेसिक क्लियर कर दो उसको पहले ही। ठीक है, वो हाइप क्रिएट सारा हो जाए। उसके बाद आता है डे टू। अब देखो, डे वन देखने के बाद डे टू बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप लोग उसको अच्छे से बताओगे तो डे टू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। क्योंकि डे टू के बाद डे टू में लगभग लगभग काम क्लियर हो ही जाता है, अगर पर्सन अच्छे से देखता है तो उसको अटेंड करता है तो। ठीक है, अब डे टू में देखो कैसे आपको प्रमोट करना है। डे टू में प्रमोट ऐसे करना है कि देख डियर, आपने मास्टर क्लास देखी होगी। मास्टर क्लास में लास्ट में एक सर आए थे जिसका नाम था मिस्टर विपिन ढिल्लों सर। या आपने जो 8 मिनट का इन्वायरमेंटल वीडियो देखा था उसको किसने होस्ट किया था? वही लड़का है एक, मतलब सिंपल सी बात है, 22 साल का लड़का है एक, जिसका नाम है मिस्टर विपिन ढिल्लों, जिसके मतलब बचपन में फादर साहब नहीं थे, फादर साहब गुजर गए थे, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उन पे आ गई थी। और एक 11th क्लास में पढ़ने वाला लड़का आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। वह पर्सन आज आएगा आपको डेटो में सिखाएगा कि आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस बिजनेस में आपका कैसे आईडी बनेगा, इस बिजनेस में कैसे आपका मतलब काम होता है, क्या लेवल्स होता है, क्या इनकम होता है, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे मतलब उसके बारे में अच्छे से बताना है। और विपिन सर की अचीवमेंट के बारे में बताओ कि देखो विपिन सर ग्लोबल रैली भी कर चुके हैं। विपिन सर मतलब वो चेयरमैन बोनस भी अचीव कर चुके हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको विपिन सर के बारे में बताना है अच्छे से, कि विपिन सर की एज क्या है, विपिन सर का लेवल क्या है, विपिन सर की आज इनकम क्या है। मतलब इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सारा अच्छे से प्रमोट करना है विपिन सर को। और जो पोस्टर आता है उस पोस्टर को आप मॉर्निंग से प्रमोट करने लग जाया करो। वैसे तो ग्रुप में मैं डालता ही हूँ, लगभग 2 बजे के आसपास डालता हूँ, फिर भी आप उसको पहले दिन से ही प्रमोट किया करो। नाइट को सोने से पहले कि देखो डियर, कल आपका डेटो सेशन होगा और ये पर्सनैलिटी आपको आने की सिखाने लग जाएगी। तो वहां से प्रमोट होना हो जाएगा स्टार्ट। शाम को सोते हैं गुड नाइट करते हो ना, तो उसी टाइम से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया करो। जो पोस्ट आता है उसको। और हाई वही है कि भाई देख डियर, अगर आपने डे टू सेशन देख लिया ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको काम को लेके एक भी डाउट नहीं रहेगा। लगभग 50% काम तेरे को इस डे टू सेशन में क्लियर हो जाएगा। अगर तू इसको अटेंड नहीं करेगा तो भैया गलती तेरी होगी, मेरे को फिर मत बोलना कि मेरे को काम नहीं समझ आया, मेरे को ये नहीं बताया वो नहीं बताया, गलती तेरी होगी, मेरी नहीं होगी। ये बोल के ऐसे उसके हाइप गेट करनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें अच्छे से यही करनी है कि उसमें आपको देखो ये काम बताया जाएगा। उस सेशन में देखो आपको कि यहाँ पे फॉरेन में आपका आईडी कैसे बनता है वो सिखाया जाएगा। ध्यान से देख लेना, सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेना, अदरवाइज तो आप अच्छे से अटेंड नहीं करोगे तो आपका आईडी बनाना आपको नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, सेशन में सिखाएंगे विपिन सर। तो देखो डेटो में तो काफी चीजें होती है, अगर आप वो अच्छे से बताओगे तो बिल्कुल वो एग्री भी करेगा।
उसके बाद सिंपल फिर वही 8 बजे टर्निंग होती है, उसके बारे में बता देना, जिस भी होस्ट है जिस भी टॉपिक है उसके बारे में बता देना। ठीक है। उसके बाद वो आपकी आप ही डिपेंड करेगा कि आप उसको टेस्ट की कैसे एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। ये मतलब ये चीजें बता रहा हूँ कि मैं डे वन डे टू में कैसे आप बातचीत कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना डे थ्री सेशन। तो भैया डे थ्री तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। डे थ्री सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। डे थ्री सेशन में तो सारा काम क्लियर हो ही जाता है। तो थोड़ा सा मेरे को बताएंगे आप लोग की समझ आ रहे हैं ऊपर से जा रहे हैं। देखो मैं कोई ज्यादा इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। चलो ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा। अब देखो डे थ्री में क्या होता है, डे थ्री में देखो यार आपको मतलब बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है, डे थ्री के बारे में अच्छे से प्रमोट भी करना है, क्योंकि डे थ्री सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उसमें A to Z काम का निचोड़ सारा निकल जाता है अगर पर्सनलिटी से अटेंड करता है ना। तो डे टू को देखो मॉर्निंग से प्रमोट करना स्टार्ट करो। पहले तो मनीष सर का पोस्टर आता है कि देखो ये चीज है क्या, मनीष सर है क्या, मतलब मनीष सर के बारे में बताओ कि ये चीज है क्या। मनीष सर कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मनीष सर है जिसने ईगल क्लब 23 सोसाइटी को बनाया। अब सोचो कि ईगल क्लब 23 कितना बड़ा ब्रांड है। मनीष सर ने ईगल क्लब 23 सोसाइटी को बनाया, देखो। अब ईगल क्लब 23 में कितने लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। मनीष सर की बात बताऊं, आज सर को काम करते हो गए 6 साल हो गए लगभग। 6 साल में सर ने ये अचीवमेंट करी है। सर की अचीवमेंट प्रमोट करो। मनीष सर की जो टेस्ट मनी है उसको प्रमोट करो। मनीष सर की जो टेस्ट मनी है ना, जो अभी आज मैंने नोट्स ग्रुप में डाली थी, उसको प्रमोट करो। ये देखो ये पर्सनैलिटी है। मॉर्निंग में सेंड कर दो उसको गुड मॉर्निंग के साथ। फिर उसको प्रमोट करो कि देखो वह पर्सनैलिटी है तेरे को सिखाएगी। अब सोच, वह पर्सनैलिटी हजारों लोगों को वहां पे स्टेज पे जाके गाइड करी थी। वो पर्सनैलिटी आएगी आज 4 बजे। वो 4 बजे आके सारा आपको काम क्लियर कर देगी। सर का लेवल्स बताओ। सर का MR हो गए हुआ, EMR हुआ, ग्लोबल हुआ, सारी चीजें बताओ उसको। प्रमोट वही होती है करने के लिए। सर की इंस्टाग्राम ID तो एक ब्रांड बन चुकी है, 1 लाख से ज्यादा सर के फॉलोअर्स हैं। अब आती है हाइप। हाइप की बात बताऊं तो हाइप वही है कि बताओ कि सर आज वाला सेशन है ना, आज वाले सेशन में मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया, ओपन माइंड के साथ अटेंड कर लिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 4 ईयर में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। 4 ईयर में आपको काम को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर आपने उसको अच्छे से अटेंड कर लिया, डायरी पेन के साथ नोट कर लिया। अब पॉइंट आता है कि हाइप। हाइप की बात बताओ, उसमें बताओ कि देखो आज वाला सेशन रहेगा ना, आपने डेटो में देखा, डेटो में आपको ID बनाना सीख लिए। डेटो में आपको पता चल गया कि ये लेवल्स होते हैं और इस लेवल पे इतनी इनकम होती है, वो सीख ली। आज जो डे थ्री का सेशन होगा ना, डे थ्री के सेशन में आपको पता चलेगा कि आपको इनकम कैसे आती है 4 ईयर में। 4 ईयर में लेवल आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है। और 4 ईयर में जो भी लेवल है उस लेवल पे इनकम कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है, और काम क्या है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई इंसान डे थ्री को अच्छे से अटेंड करता है तो सारा काम अच्छे से क्लियर हो ही जाता है। नहीं होता क्या, आप बताइए चैट बॉक्स में। अब डे थ्री अगर उसने अच्छे से अटेंड कर लिया तो फिर उसको आप टेस्ट की हाइप करो कि आपका मैं टेस्ट की तैयारी कराऊंगा। ठीक है। और देखो डे थ्री आपने देखो डे थ्री में मनीष सर बोलते हैं कि आज आपकी फाइनल क्लास है। आप लोगों ने डे वन देखा, डे टू देखा, डे थ्री में आपका हो गया, मतलब आप अच्छे पर्सन है, सीरियस पर्सन, तभी आपका डे थ्री में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मनीष सर खुद ही वहां पे तो हाइप कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आप बताना, देखो मनीष सर ने बोला था ना कि आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट में देखो डियर, हम सारे लोगों को तो सिंपल सी बात, आप जूम में पे देखते हो कितने लोग होते हैं, सारे लोगों को तो हम आगे नहीं ले सकते। और इस चीज को आप भी इतनी अच्छे से जानते हैं कि सारे लोग कामयाब ही नहीं हो सकते। तो आज आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आप उसको पहले से तैयारी कराई देते हैं ना, तो वहां से उसको टेस्ट के बारे में बताओ कि टेस्ट होगा। टेस्ट में से आज या मेरी टीम से या जो हमारे ग्रुप है उनमें से इतने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। मतलब हजारों लोग ट्रेनिंग में होते हैं, उनमें से जो टेस्ट होगा, टेस्ट में से मुश्किल से 400-500 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसको अच्छे से टेस्ट की एप्लीकेट कर दो। वो टेस्ट में उसके प्रमोट करने के लिए होता है। टेस्ट में सीट को प्रमोट करो कि देखो डियर, वैसे तो अपना डे 4 में रूपाली मैम का सीनियर मेट का सेशन होता है, तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो। उसमें से मैम बोलते हैं कि 15 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, 10 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो उसको बोलना इतने लोग सेलेक्ट होंगे,
और उनमें से मतलब हम आगे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये मेरे को बताइए, इतना क्लियर हुआ आपको? उसके बाद आता है डे 4। डे 4 में आता है अपना फाइनल 2cc प्लान आता है। तो डे 4 में आराम से उसको टेस्ट क्लियर करो। टेस्ट क्लियर करने के बाद जो आप सीट की हाइप गेट करते हो कि जो 2cc प्लान होगा, उन्हीं में उन्हीं लोग जाएंगे जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और 2cc प्लान में से भी हम सारे लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो वहां से आप टेस्ट दे दाके फिर वापस वही मनीष सर की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, कि आपने डे 3 में जिस पर्सन को सुना वही पर्सन आज आपको 5 बजे आएगा और आपको बताएगा कि इस बिजनेस को आप फास्ट मोड में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो मेरे को पता इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो, आपने पार्टनर को मतलब टेस्ट में बिठा दिया। टेस्ट में बिठाने के बाद, सॉरी वो टेस्ट में क्या, 2cc प्लान में बिठा दिया। 2cc प्लान में बिठाने के बाद 2cc प्लान में बिठाने के बाद वो देख लेता है आराम से। और अब की बात मनीष ने इतना अच्छा अपडेट कर रखा है, लास्ट में 1 मिनट का टाइम देते हैं सर, बोलते हैं कि जिस चीज को कॉम्बो चाहिए वह अपने प्लान को मैसेज कर दो। तो वहां पे अपने पास मैसेज आ जाता है। वहां पे अपने पास मैसेज आ जाता है। उस मैसेज के बाद आप, मनीष सर बोलते हैं देखो, प्रमोट करने के लिए वहां पे हाइप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आराम से सुन लेना। उसी से प्लान के बाद प्रमोट करने के लिए आपके पास होता है एक तो, मनीष सर बोलते हैं 50 सीट को प्रमोट कर सकते हो। और 50 सीट की हाइप क्रिएट करो कि डियर, ये 50 सीट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो रियलिटी में सीरियस है, जिनके पास पेमेंट रेडी है, या मैनेजर से बात होगी आपकी तभी आपको ये सीटें मिलेगी, और जो सीरियस पर्सन होगा। तो प्रमोट करने के लिए वहां पे देखो आप, मतलब जो 50 सीट होती है उसको प्रमोट कर सकते हो। वहां पे आप जो मनीष, है ना, 50 सीट को प्रमोट कर सकते हो। वहां पे सर बोलते हैं कि आपको लीड दी जाएगी 50, उसको प्रमोट कर सकते हो आप। वहां पे आप कॉम्बो को प्रमोट कर सकते हो कि देख डियर, तेरा 2cc जो 40,000 में 30,000 में होता है, बस 2cc आपका 30,000 में हो जाएगा। उन चीजों को वहां पे आप प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद हाइप की बात बताओ तो हाइप वही होती है कि देखो डियर, 50 लोग सर ने बताया है, 50 लोग सिलेक्ट होंगे, सिंपल से बात है, कॉम्बो में हम 51 तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो तेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, अगर तू करता है तो तेरा भी 50 सीटों में नाम आ जाएगा। तो वहाँ पे, हाँ पे हाइप बताओ कि उनको, मतलब कि जो लीड आती है लीड उन्हीं को मिलेगी जो कॉम्बो के साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज तो लीड नहीं मिलेगी। फिर मतलब फिर ऑफ लॉस दिखाओ वहाँ पे। देखो अब की बार मैं, जब हम सक्सेड में गए तो वहाँ पे हरीश ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप ओवर हाइप क्रिएट कर देते हो। ओवर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि देख डियर, वो बोलता है कि सर मैं अगले मंथ स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगले मंथ तो तू स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तेरे को कॉम्बो मिलेगा ही नहीं, तेरे को कॉम्बो आज आज ही मिलेगा, कल कल ही मिलेगा। तो सर ने बोला कि वहाँ पे हम, वो तो कर लेता है बेचारा, उसी आके भाई कॉम्बो मिलता, बट वो जब देखता है तो कॉम्बो अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्सन का ट्रस्ट टूटता है। इसलिए आपको ओवर हाइप क्रिएट नहीं करने की भी। तो ये होता है हाइप एंड प्रमोट का। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि आप जैसे अपने अप्लाई इनकी, उनकी कैसे क्वालिटी बता सकते हो। ठीक है, देखो मैं, मेरे जो मेंटोर है, मेरे अप्लाई रूपाली मैम आते हैं, तो मैम के बारे में कैसे हाइप गेट करनी है, कैसे प्रमोट करना है, वो बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो देखो, आपको मैम के बारे में प्रमोट ऐसे करना है कि देखो डियर, आज जो मैं, मतलब जो मैं इस बिजनेस में आया था ना, मैं ऐसे नहीं आया था, मैं भी आपकी तरह ही आया था। और मैं कैसे आया, मैं सोशल मीडिया से रेंडमली मिला था, जिससे आप मेरे को मिले थे। तो मेरे को गाइड करने वाले हैं, वो है, उनका नाम है मिस रूपाली मैम। देखो यार, वो यूपी से थे, मैं था राजस्थान से था, मैं उनको नहीं जानता था। बट एक ट्रस्ट किया हमने, और मैम ने मेरे को इतना अच्छा सिखाया। तो डियर, आज मैं ना आपकी बात कराऊंगा उस ग्रेट पर्सनैलिटी जिसने मेरे को बनाया। ठीक है, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ठीक है, और मैम के बारे में बताओ, देखो मैम भी एक स्टूडेंट थे, मतलब आज पहले ऐसे नहीं होते थे, मैम भी एक बीएससी बीएड के स्टूडेंट थे। मैम भी मतलब स्टडी करे थे और पढ़ाई करे थे, मैम को भी अच्छा नहीं प्लेटफॉर्म मिला। तो फिर मैम ने मेरे को शेयर किया। मैम की आज की बात बताऊं, देखो मैम की एज है आज 21 साल की एज है। और 21 साल की एज के अंदर मैम यहाँ पे फॉरेन में राइट नाउ मैनेजर लेवल पे है। मैनेजर तो है, मैनेजर तो हर इंसान बन जाता है, बट मैनेजर में से भी हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी है, ईगल क्लब उनमें से टॉप 10 लीडरों में से एक आती है। टॉप 10 लीडरों में से एक आती है।
और इनकम की बात बताऊं तो कह रहा 21 साल की उम्र में 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हूँ। तो मेरे को बताया ऐसा बार ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इंसान 21 साल की उम्र में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है। तो कैसा रहे कि आज मैं आपकी उनकी उनसे आपकी बात करूं, आपके लिए ओनली फॉर 5 मिनट का टाइम लूं। कि बोलेगा सिंपल सी बात, अच्छा ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे मेम के बारे में उसको बता बता के ऐसे उनके मेम के बारे में हाइप क्रिएट करनी है। प्रमोट करने के लिए मेम की अचीवमेंट प्रमोट करो कि मेम ने आईफोन लिया है, आईपैड लिया है, मेम के मैनेजर की जो अचीवमेंट है वो प्रमोट करो। उन चीज़ों को आराम से प्रमोट करो आप। और हाइप की बात बताऊं तो हाइप ये क्रिएट करो कि मैम के पास देखो मैनेजर है, मैम ईगल क्लब का भी मैनेजमेंट करते हैं, तो मैम के पास टाइम नहीं होता है, मैम की टाइम की कदर करो वहां पे अगले के सामने कि देख डियर, मैम के पास हर किसी को टाइम देते भी नहीं मैम, बट मेरे को अच्छा लगा कि आप एक सीरियस पर्सन है, इसीलिए मैं मैम आपके लिए मैम से 5 मिनट का टाइम लूंगा। अदरवाइज आप सीरियस नहीं होंगे तो सॉरी डी से मतलब सॉरी डियर आगे नहीं करा पाऊंगा मैं आपका, आगे हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे करके मतलब अपने जो भी मैं मेम का नाम लिया बट आपके जो भी अपलाइन है, जो भी रिस्पेक्टिव सीनियर है उनके अच्छे से आप ऐसे एजुकेट करनी है आपको। ठीक है। तो मेरे को पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है, उसके बाद हम ट्रेनिंग को एंड करते हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहना डे 1 होगा, अच्छे से कॉलिंग करना, अच्छे से मेहनत करना। और आज शाम को मेरा ट्रेनिंग होगा, दूसरा नया टॉपिक पे बात करूंगा, तो शाम को 10 बजे ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर रिकॉर्डिंग करेंगे इंस्टाग्राम में करना।